ये कंसेप्ट पहले हम समझ लेंगे बच्चों। ये कंसेप्ट कैसा है, आपको सर्कल का इक्वेशन दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लो ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये भी सर्कल वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बच्चों आपको अगर x इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखना है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब एक्स, इसको देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर है तो एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, है ना। एक्स का एक वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा जोन पॉजिटिव स्क्वायर रूट में आएगा, कौन सा नेगेटिव में आएगा, वो मुझे आपको समझाना है। तो बच्चों एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है, ओरिजिन के ये साइड। तो ओरिजिन से ये साइड जितना भी जोन है सर्कल का, वहां पे एक्स क्या लो आप, पॉजिटिव लो। तो ये हमारा पार्ट है बच्चों, ये मैं इसको शेड कर देता हूं आपके लिए। ये वाला आपको नजर आ रहा है सर्कल का पार्ट, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आफ्टर दैट हमें नेगेटिव पार्ट देखना है। नेगेटिव पार्ट कौन सा आएगा, मैं इसको ग्रीन कलर से शेडिंग कर देता हूं। ये देखो, ये नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव वाला आएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर जो है बच्चों x क्या है, नेगेटिव है, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है, ओके। तो ये कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था। ये मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। हाँ, ये साइड x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया ये कंसेप्ट? यस सर। मैं इसको बॉक्स भी कर देता हूँ ताकि आपको समझे। देखो फिर से एक बार, x पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरे पिंक कलर के जोन में। उसके बाद में नेगेटिव वैल्यू ये साइड पे है x एक्सिस की, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलर केस होगा बच्चों जब हम इन टर्म्स ऑफ y लेते हैं। y पॉजिटिव कौन से जोन में है, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर का जो y है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव। यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं पिंक कलर के पेन से लिखता हूँ, यहाँ पे y जो है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो सर्कल के इक्वेशन से y क्या आएगा, देखो y स्क्वायर क्या है, देखो ना y स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y के दो वैल्यू, एक पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक नेगेटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर का जोन में क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है बच्चों, अच्छा ऊपर का पहले मार्क कर देता हूं, ये ऊपर का ये वाला पार्ट है बच्चों जहां पे y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे का ये वाला पार्ट है जहां पे y की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। तो वहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे बच्चों बोलो y जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव।
क्योंकि ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो वाई की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जोन किसके लिए, नीचे वाले सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए, ये जोन ऊपर वाले सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए। बच्चों ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये रफ वर्क, इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमें नेक्स्ट एग्जांपल करना है। तो हम आगे बढ़ते बच्चों, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। बच्चों ये एग्जांपल्स बहुत भारी है, यहाँ पे सिर्फ चेंज द ऑर्डर करना है। चेंज द ऑर्डर करना मतलब चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर का मतलब स्ट्रिप चेंज करो, स्ट्रिप चेंज करो, सिर्फ स्ट्रिप चेंज करो बच्चों। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, स्ट्रिप चेंज करना है और इसको छोड़ देना है। चलो तो सबसे पहले लिमिट्स देखते हैं। इनर लिमिट्स फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब ये जरूर किसके लिमिट्स होंगे, एक्स के। एंड इनर लिमिट्स एक्स के, तो आउटर लिमिट्स किसके होंगे, वाई के, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से लेके एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए, वाई इक्वल टू 0 से लेके वाई इक्वल टू ए है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कौन सा सर्कल कंसिडरेशन में लेना है। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कौन सा वाला सर्कल, ये देखो ये हाफ पार्ट, राइट। तो मैं जो सर्कल ड्रॉ किया हूं उसका पॉजिटिव हाफ पार्ट में कंसिडरेशन में लूंगा, मतलब कौन सा पार्ट देख लो, यस पूरा वाला सर्कुलर पार्ट नहीं, पॉजिटिव वाला हाफ पार्ट। अब तो स्ट्रिप जो है लोअर लिमिट, स्ट्रिप की लोअर लिमिट x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर लाई कर रही है। फिर स्ट्रिप का अपर पार्ट कहां पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू वाई प्लस ए वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं इसको डिटेल में समझा देता हूं। यहां पे पहला स्टेप आएगा इनर लिमिट्स। इनर लिमिट्स के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू बोलो बच्चों y प्लस ए। x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप जानते हैं सर्कल है, कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, सेंटर का है उसका 0,0 और रेडियस कितना है इसका a, ओनली a इज द रेडियस। इस सर्कल का रेडियस कितना है a, और ये सर्कल का सेंटर कौन है बेटा, ओरिजिन। तो ये सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0,0। इस सर्कल का रेडियस जो है बच्चों वो कौन है, a इज द रेडियस। मतलब इस डायरेक्शन में भी ये डायरेक्शन में कोई पूछ ले तो वो भी क्या है a, सही है, ओके। इसके बाद में x इक्वल टू वाई प्लस ए, ये एक लाइन है बच्चों, इसको x माइनस वाई माइनस ए या फिर x माइनस वाई इक्वल टू ए लिख सकते हैं हम। अब लाइन कैसे ट्रेस करनी है, मैंने आपको ट्रिक दी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, लाइन ट्रेस करने के लिए एक डिब्बा बना देता हूं। यस बोलिए, पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी माइनस ए। फिर y की वैल्यू 0 पुट करो बच्चों, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू अपने आप क्या आ गई a। तो 0 कॉमा लाइन पास थ्रू, बोलो बच्चों कहां से पास होगी ये लाइन, 0 कॉमा माइनस ए एंड a कॉमा 0, सही है। 0 कॉमा माइनस ए और a कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस ए कहां पे लाई करेगा, नीचे y एक्सिस पे। 0 कॉमा माइनस ए ऑफ कोर्स नीचे लाई करेगा, ये देखो
ये वो पॉइंट है जिसका नाम हम लिखते हैं 0, -a, जिसका ये y एक्सिस पे ही होगा ना, और नेगेटिव वाली y एक्सिस पे, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा a, 0, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, a है, तो सर्कल पे ही लाई करेगा। तो ये लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, ये वो लाइन है। ओके बच्चों, उसके बाद में इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा हमें। सही है अभी? यस। ओके, मूव क्यों किया सर? ये जो है लाइन में जो थोड़ा बड़ा लगने वाला है। ओके, अब ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों? ये लाइन का इक्वेशन बोलो, x माइनस वाई इक्वल टू ए। ये सर्कल कौन है बेटा? ये सर्कल कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ओके, उसके बाद में बच्चों इनर लिमिट्स हो जाने के बाद हम लोग किसकी डिस्कशन करते हैं? आउटर लिमिट्स। आउटर लिमिट्स कहां से कहां तक है? आउटर लिमिट्स, आउटर लिमिट्स कहां से कहां तक? मैं लिखता हूं y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू है। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। और y इक्वल टू a मतलब कौन सी लाइन है? y इक्वल टू a। मान लो x एक्सिस ये है, तो y इक्वल टू a कौन सी लाइन है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और कितने डिस्टेंस पे? एट y इक्वल टू a, मतलब इस पॉइंट से पास होगी वो लाइन। ओके, तो वो लाइन भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। वो लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। देखो बच्चों, वो ये लाइन है, ये वो लाइन है जो कहां से पास हो रही है? इस पॉइंट से। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पास थ्रू, ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा? 0, a एंड पास थ्रू 0, a। ऐसा ये डिस्क्रिप्शन है इस लाइन का, y इक्वल टू a। सही है ना? ओके, y इक्वल टू 0 कौन सी? x एक्सिस। y इक्वल टू a कौन सी? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0, a। ऐसा ये लाइन है। अब हम आगे बढ़ते बच्चों। ये जो स्ट्रिप है, गिवन स्ट्रिप, ओल्ड स्ट्रिप, वो कैसी स्ट्रिप है? मैं स्ट्रिप ड्रॉ करता हूं। ओल्ड स्ट्रिप हम पिंक कलर के पेन से ड्रॉ करते हैं, राइट? तो देखो x इक्वल टू, पहला लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन सर्कल, तो लोअर एंड स्ट्रिप का लाई करेगा सर्कल पे। ये x के टर्म्स में है लिमिट्स, इनर लिमिट्स किसके टर्म में? x के टर्म्स में। तो ये कौन सी स्ट्रिप होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। उसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लोअर एंड सर्कल पे लाई कर रहा है। कौन सा पार्ट? ये पॉजिटिव पार्ट। और अपर एंड क्या कर रहा है? y प्लस है। तो ये कब पॉसिबल है? जब स्ट्रिप यहाँ पे हो, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में हो, क्योंकि यही वो जोन है जहां पे ये पॉसिबल है कि एक एंड कहां पे लाई करे? सर्कल पे, और दूसरा एंड कहां पे लाई करे? लाइन पे। ऐसी होगी ये स्ट्रिप। सही है? देखो यहां पे ये एंड कहां पे लाई कर रहा है? x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और एक एंड कहां लाई कर रहा है बेटा? x इक्वल टू वाई प्लस है। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां से कहां मूव कर रही है? फ्रॉम, देखो बॉटम से, ये उसका बॉटम कहां पे? x एक्सिस पे। x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0 से ये स्ट्रिप मूव करेगी ऐसे ऊपर 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 ऊपर, और कहां तक घूमेगी, y इक्वल टू ए लाइन तक। मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं। ये लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, बोलो ना, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए, सही है। और ये एक्स एक्सिस मतलब क्या रहता है बेटा, y इक्वल टू 0 रहता है। तो y इक्वल टू 0 से चालू करेगी और कहां तक जाएगी ये, y इक्वल टू ए तक। तो ये पुरानी स्ट्रिप थी, पुरानी स्ट्रिप का डिस्क्रिप्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट है। ऐसा था ये, x इक्वल टू वाई प्लस ए। फिर से बताता हूं, ये स्ट्रिप से क्या पता चल रहा है, लोअर एंड ऑफ स्ट्रिप लाइज ऑन सर्कल, ये वाला पार्ट सर्कल का, ओके। अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन लाइन x इक्वल टू वाई प्लस ए। आफ्टर दैट स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू ए। y इक्वल टू 0 मतलब कौन, x एक्सिस से लेके y इक्वल टू ए तक। तो ये मैंने बना दिया। हमें कहा गया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिप चेंज करो। अब हम इसको किस में करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। लेकिन बच्चों इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि एक वर्टिकल स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा, एक सिंगल वर्टिकल स्ट्रिप से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये एरिया जो है ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। समझ में आ रहा है, ये एरिया जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट को मैं एरिया 1 कहता हूं, ये पार्ट को क्या कहता हूं, एरिया 1 कहता हूं। ये देखो इसको एरिया 1 कहता हूं। ये वाला कौन है, एरिया 2 है। ये एरिया 1 है और यहाँ पे एरिया 2 है। सर आप ऐसे कैसे डिसाइड कर पाते हो कि इसको एरिया 1 कहना है, इसको एरिया 2? बच्चों यहाँ पे देखो, वर्टिकल स्ट्रिप जब लूंगा तो लोअर एंड इसका कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। लोअर एंड कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे, और अपर एंड कहां लाई कर रहा है, लाइन पे। लेकिन जब यहां पे स्ट्रिप लूंगा तो लोअर एंड सर्कल पे लाई नहीं करेगा, लोअर एंड कहां पे लाई करेगा, इस लाइन पे, यस। और अपर एंड कहां लाई करेगा, y इक्वल टू ए वाली लाइन पे, सही है। तो चलो इसके कारण ये हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये अपर एंड कहां पे, y इक्वल टू ए पे, इसका लोअर एंड कहां पे, मैं लिख देता हूं। ये देखो इसका भी अपर एंड कहां पे, y इक्वल टू ए पे, ओके। इसका लोअर एंड कहां पे बेटा, बोलो, इस लाइन पे। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू ए। तो माइनस वाई वो साइड चला जाएगा, प्लस वाई, और a वो साइड जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस ए। y इक्वल टू बोलो x माइनस ए, ये वाला रहेगा, सही है। और इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहां लाई करेगा, हाँ, इसको x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बोलेगा, इसको अभी y के टर्म्स में बोलेंगे। हाँ, ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव या नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव। तो y इक्वल टू बोलो बच्चों, पॉजिटिव अंडर रूट या नेगेटिव अंडर रूट, पॉजिटिव अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा रहेगा इसके लिए। आप समझ गए क्या? ये देखो, ये लोअर एंड है और ये कौन है, अपर एंड है। यहाँ पे भी ये कौन है, लोअर एंड, और ये कौन है, अपर एंड। अब वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये कहां से कहां मूव करेगी, देखो बच्चों, ये देखो, y एक्सिस से लेके, y एक्सिस मतलब कौन, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से लेके ये लाइन मेरे को डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ये जो ब्लू कलर की न्यू लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसको मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं और एक्सटेंड कर देता हूं और आपको इस लाइन का इक्वेशन बता देता हूं। ये लाइन जो है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, x इक्वल टू कितना डिस्टेंस है, a। तो दिस फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रिप विल मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, राइट है। सेकेंड वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी, फ्रॉम x इक्वल टू a टू, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे बच्चों, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करेंगे। ये पॉइंट्स के ये दो लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा मैं, देखो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a,
तो y का वैल्यू a मैं यहाँ पे पुट करूंगा, माइनस a आ जाएगा, तो माइनस a इक्वल टू वो सेट जाएगा, माइनस a वो सेट गया तो a प्लस a, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस a 2a। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया बेटा, बोलो ना, 2a, x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू क्या है, a है। ये कैसे फाइंड किया, मैं साइड में रफ वर्क में करके देता हूं, कैसे किया बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, y इक्वल टू a एंड x माइनस वाई इक्वल टू a, ये फाइंड कर रहा हूं मैं। ये कैसे किया, पुट 1 in 2, तो बोलो बच्चों x माइनस a इक्वल टू a, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2a, सही है। तो इंप्लाइज दैट कौन 2a कॉमा a इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पार्ट मैंने रफ वर्क में करके दिखाया, आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, आसान है, यस। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने ये पार्ट कॉपी कर दिया आपके लिए, देखो सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, ओके। थर्ड स्लाइड में मैं जो नॉट रिक्वायर्ड पार्ट है उसको डिलीट कर देता हूं। चलो, तो चेंज ऑफ ऑर्डर में करने जा रहा हूं अभी बच्चों, कैसे करूंगा आप देख लेना। ये पार्ट मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, ये ड्राइंग मैंने जानबूझ के रखा ताकि लिमिट समझाने में मुझे आसानी हो। हाँ, चलो बच्चों, इसमें मैं फिर से करूंगा एडिशन, इसका क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। ये क्या करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, हम एरिया 1 प्लस क्या करने जा रहे हैं, एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2 करने जा रहे हैं। ये टोटल इंटीग्रेशन रहेगा। चलो फिर बोलो बच्चों, हाँ, ये अभी कौन सी स्ट्रिप्स कंसीडर करने जा रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। तो इनर लिमिट्स हमेशा किसके, y के, आउटर लिमिट्स किसके, x, आउटर लिमिट्स x के लिए। तो बच्चों एरिया 1 आप मुझे देख के बताएंगे, एरिया 1 के लिए आप मुझे देख के बताएंगे। हाँ, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन सर्कल, y इक्वल टू क्या है वहां पे, बोलो ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अपर लिमिट कहां रहा कर रहे हैं, y इक्वल टू ए लाइन पे, तो y इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पे, a। दिस वर्टिकल स्ट्रिप फॉर एरिया 1 विल मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये y एक्सिस से लेके x इक्वल टू ए लाइन, यानी y एक्सिस मतलब कौन, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। अब नेक्स्ट स्ट्रिप एरिया 2, एरिया 2 के लिए क्या करेंगे बोलो, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट y इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो यहां पे लिखूंगा मैं y इक्वल टू एक्स माइनस ए। फिर अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट y इक्वल टू ए। उसके बाद में बच्चों ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में कौन है, x इक्वल टू ए लाइन है, और राइट में कौन है बच्चों, x की वैल्यू क्या है राइट में 2a, तो x इक्वल टू 2a तक। तो ये स्ट्रिप ऐसे ऐसे धीरे 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 क्या होगा, मूव करेगा, छोटा छोटा होता जाएगा और वहां तक मूव करेगा। तो बच्चों ये जो आंसर है ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं आपको पूरा सम दिखा देता हूं, ये देखो, ये पूरा सम है, ये यहां से चालू होता है, फिर ये ड्राइंग समझने के लिए कि स्ट्रिप कैसे चेंज होगा, उसके बाद में
ये फाइनल आंसर है। ये ड्राइंग मैंने जानबूझ के कॉपी पेस्ट किया ताकि मैं ये आंसर समझा सकूं। आपको 2 बार ड्राइंग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। चल नेक्स्ट सम, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इसका भी मीनिंग क्या है, स्ट्रिप चेंज करना है। तो सबसे पहले पुरानी स्ट्रिप डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 बोलो बच्चों, इनर लिमिट्स। इनर लिमिट्स बोल दो बच्चों। इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो जरूर ये y के लिमिट्स होंगे, और आउटर लिमिट x के लिमिट होंगे। मुझे चेंज ऑर्डर चेंज करनी है, मतलब स्ट्रिप चेंज करना है। तो इनर लिमिट्स कहां से कहां तक है बच्चों? इनर लिमिट्स y इक्वल टू 2 माइनस एक्स से लेके y इक्वल टू 2 प्लस एक्स तक है। सही है। अब ये लाइंस जो है ये कैसे प्लॉट करें? कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स नेसेसरी है। देखो बच्चों, यहां पे क्या लिखूंगा, x, यहां पे y, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे y। तो आप बता देंगे मेरे को, सबसे पहले क्या करें, x की वैल्यू 0 ले लो। x की वैल्यू 0 डाली तो y क्या आ गया 2। फिर y की वैल्यू 0 ले लो, माइनस एक्स वो साइड जाएगा प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 2। तो 0,2 एंड 2,0, तो 0,2 कहां पे आएगा, y एक्सिस पे, राइट। 0,2 y एक्सिस पे, और 2,0 कहां पे आएगा, x एक्सिस पे। 2,0 x एक्सिस पे। तो यहां से ये लाइन पास होगी इन दोनों पॉइंट्स में, 0,2 2,0। ओके, तो बच्चों ये लेता हूं दोनों पॉइंट्स। ये वो लाइन है, ये लाइन है। इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, ये वाला पॉइंट बोलो 0,2, और ये कौन है 2,0। सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है उसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। हाउ डू आई डू दैट, x की वैल्यू 0 डालो, y क्या आ गया बेटा 2। फिर y की वैल्यू 0 डालो, x क्या आ गया -2। तो 0,2 एंड -2,0, -2,0 यहां पे लाई करेगा, यहां पे कहीं तो यहां से पास होने वाली ये लाइन है। सही है। यहां पे ये पॉइंट का नाम क्या है, -2,0। और ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। सही है। अब x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक है, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 0 मतलब कौन है, y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 5 कहां पे लाई करेगा बच्चों, ये 2 है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, x इक्वल टू 5 ये वाली लाइन है। ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 5। ओके, देखो ना, ये क्या है 1, ये 2, 3, 4, और ये कौन है 5। अब स्ट्रिप हमारी कैसी है, इनर लिमिट्स y के है तो वो जरूर वर्टिकल स्ट्रिप है। वर्टिकल स्ट्रिप, ओल्ड स्ट्रिप में पिंक कलर के पेन से बनाता है, आया पिंक कलर के पेन से बनाऊंगा। उसका लोअर एंड का लाई करता है स्ट्रिप का 2 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये वाली लाइन है। तो इसके यहाँ पे इसका लोअर एंड लाई करेगा बेटा, और अपर एंड काय लाई करता है, वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स, यानी ऊपर। ये वो स्ट्रिप है।
और ये कौन सा एरिया ट्रेस करती है? एरिया कहां से कहां तक बोलो? x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस से x इक्वल टू 5 तक, इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एरिया जो ट्रेस हो रहा है मैं उसको शेड कर देता हूं, ये वो एरिया है, राइट? ये पूरा ट्रायंगल वाला एरिया, सही है। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में लिख देता हूं। लोअर एंड बोलो बच्चों, ये लोअर एंड बोलो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, अपर एंड बोलो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में कौन? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। अब इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बच्चों 2 लेनी पड़ेंगी मेरे को। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप 2 क्यों कैसे तय करते हो सर आप? बच्चों इसका एक एंड कहां लाई कर रहा है? इस लाइन पे। ये लाइन पे x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू y माइनस 2। ये कौन है? x इक्वल टू y माइनस, और ये कौन है? x इक्वल टू बोलो बच्चों 5। तो लोअर एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लाइज एट x इक्वल टू y माइनस 2 एंड अपर एंड लाइज एट x इक्वल टू 5। लेकिन ये स्ट्रिप है बच्चों, ये एंड जो है x इक्वल टू y माइनस 2 तक सिर्फ यही तक रहेगा। इसके बाद में लाइन चेंज हो जाएगी, इस लाइन पे लाई करेगा। तो मुझे सेकेंड स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। सेकेंड स्ट्रिप ये मैं लेता हूं। तो 2 एरियाज में ये बढ़ गया है। 2 एरियाज कौन से? ये देखो, ये 2 एरियाज है, राइट? ये कहां से? ये लाइन जो है, ये ब्लू कलर की लाइन जो मैंने अभी अभी ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? एंड इट इज मोर ओवर पासिंग थ्रू y इक्वल टू 2। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है बच्चों? एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 2। आप समझ रहे हो? चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किए जाएंगे बच्चों? ये लाइन जो है, वर्टिकल लाइन का नाम क्या है? x इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू 5 लाइन किससे इंटरसेक्ट कर रही है? ये देखो, ये वाली लाइन से, जिसमें y इक्वल टू क्या है? 2 प्लस एक्स है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 5, x इक्वल टू 5, 2 प्लस एक्स की जगह पे 5 डाल दो। 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। तो x जब 5 है तो y की वैल्यू क्या है? 7। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 5,7। और नीचे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? देखो, x की वैल्यू तो 5 है, x की वैल्यू 5 है। देखो अब ये लाइन है, 5 यहां पे डालो, 2 माइनस 5 -3। तो y की वैल्यू क्या है? -3। तो बच्चों अब ये जो स्ट्रिप है, इसका लोअर एंड कहां पे है? x इक्वल टू y माइनस 2। नेक्स्ट एंड कहां पे है? x इक्वल टू 5। ये स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम में कौन है बच्चों? y की वैल्यू 2, और टॉप में y की वैल्यू क्या है? 7। y इक्वल टू 2 से कहां तक? 7। और ये वाली स्ट्रिप के बारे में बोलो बच्चों। लोअर एंड लाइज एट ये वाली लाइन। ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स वो साइड लेके जाओ, x इक्वल टू 2 माइनस y, राइट? और ये एंड कहां पे है? x इक्वल टू 5। तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूं। एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम में y की वैल्यू क्या है? -3, और टॉप में y की वैल्यू क्या है? 2। तो आपको लिमिट समझ में आ गए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको रीडिजाइन कर देता हूं, ठीक है? चलो, तो फिर से लिखने के लिए मुझे ये पार्ट डिलीट करना होगा। आप इन दोनों एरियाज में किसी को भी एरिया 1 कर दो, दूसरा एरिया अपने आप क्या हो जाएगा? एरिया 2 हो जाएगा।
आप बोलो किसको एरिया 1 कहे, नीचे वाले को मान लो एरिया 1 कह दिया, तो अपने आप ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा, अपने आप ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा एरिया 2। चलो फिर हम चालू कर देते बच्चों। हाँ, प्लस एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, राइट है। हाँ, इनर लिमिट्स किसके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इनर लिमिट्स एक्स के लिए, आउटर लिमिट वाई के लिए। इनर लिमिट्स एक्स के लिए, आउटर लिमिट वाई के लिए। चलो बच्चों, नाउ दिस इज इन द फॉर्म एरिया 1 प्लस एरिया 2। काम चालू कर देते हैं बच्चे। हाँ, एरिया 1 नीचे का, हाँ बोलो, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई, अब से फिल इन द ब्लैंक्स है 2 माइनस वाई। अपर एंड लाइज एट एक्स इक्वल टू 5। दिस लाइन ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम में y की वैल्यू क्या है, -3, y इक्वल टू -3, और ऊपर y की वैल्यू क्या है, 2 है। सही है, y इक्वल टू -3 से लेके 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप बोलो बच्चों, ये स्टेप लोअर एंड लाइज एट x इक्वल टू y -2, upper and lies at x equal to 5. Okay, this strip always move from bottom to top. Bottom में क्या है, y equal to क्या है 2, y equal to 2 से लेके y equal to कहाँ तक 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये जो है ये कौन सी स्ट्रिप है, ओल्ड स्ट्रिप है। ये कौन सी स्ट्रिप है, न्यू स्ट्रिप। न्यू स्ट्रिप सेकेंड, और ये न्यू स्ट्रिप फर्स्ट। न्यू स्ट्रिप फर्स्ट, या फिर इसको सेकेंड बोलेंगे तो वो फर्स्ट हो जाएगी, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये आंसर हमारा आ चुका है। चल, कंबाइन इनटू अ सिंगल टर्म इंटीग्रल, तो इसको कंबाइन करके एक सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये फर्स्ट इंटीग्रल है, इसको I1 बोलता हूं, ये सेकेंड इंटीग्रल है, इसको I2 कहता हूं। ओके, तो फॉर I1 बोलो बच्चों, इनर लिमिट्स कहां से कहां तक है बच्चों, बोलो ना, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। x इक्वल टू 0 मतलब कौन, y एक्सिस, और x इक्वल टू a मतलब कौन, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू, बोलो ना, पासिंग थ्रू। x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y है ना। ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी, x इक्वल टू वाई, तो ये गलत हो गया है। x इक्वल टू वाई लाइन, x इक्वल टू वाई लाइन सब लोग जानते हैं कैसे दिखती है, लाइन एट 45 डिग्री टू x एक्सिस दिखती है। ओके, उसके बाद में बच्चों आउटर लिमिट्स बोलेंगे आप, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। y इक्वल टू 0 मतलब क्या रहता है, x एक्सिस। y इक्वल टू a मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पासिंग थ्रू। बोलो बच्चों कहां से पास होगी ये, y की वैल्यू 0 है, x क्या रहेगा 0, 0 कॉमा है, ऐसा है। उसके बाद में फॉर I2 सिमिलरली हम फॉर I2 काम करेंगे। फॉर I2 बोल दो बच्चों, I2 के लिए कैसे काम करेंगे, इनर लिमिट्स बोलो, इनर लिमिट्स
x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई। तो x इक्वल टू 0 मतलब कौन है बेटा? y एक्सिस। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है, और x इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई को मुझे फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कर्व ट्रेसिंग के जो रूल्स है, ये एक कार्टेशियन कर्व है, कर्व ट्रेसिंग के रूल्स के हेल्प से मुझे इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा। एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर को मुझे ट्रेस करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रेस द कर्व एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर को मैं क्या करूंगा? ट्रेस द कर्व यूजिंग, बस यूजिंग वो बाद में बताता हूं। उसके बाद में बच्चों बोलो आउटर लिमिट्स। आउटर लिमिट्स कैसे करेंगे? y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू इंफिनिटी। y इक्वल टू ए मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू बोलो बच्चों 0, a। ठीक है, y की वैल्यू a है तो x क्या है? 0 है। y इक्वल टू इंफिनिटी, ये इनफिनिट में वाला जोन है, इसको कुछ ट्रेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बच्चों सबसे पहले एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो कार्टेशियन कर्व है, उसको मैं ट्रेस कर देता हूं। उसके बाद मैं ड्राइंग ड्रॉ करूंगा, फिर ये दोनों स्ट्रिप्स बनाऊंगा, और उसके बाद में हमारा नया स्ट्रिप बनाएगा। ओके, चलो काम कर चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कार्टेशियन कर्व है। कार्टेशियन कर्व के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। रेलवे स्टेशन शिवाजी नगर, पिंपरी, आकोडी, रावेत। एस फॉर सिमेट्री, पी फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए फॉर असिम्प्टोट, आर फॉर रीजन ऑफ एब्सेंस। ये रूल्स यूज करके कर्व को ट्रेस किया जाएगा। तो मैं रूल्स पहले लिख देता हूं। रूल्स कैसे कैसे बच्चों देखो, पहले कौन आएगा? सिमेट्री, फिर उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद में असिम्प्टोट, असिम्प्टोट, फिर उसके बाद में रीजन ऑफ एब्सेंस, रीजन ऑफ एब्सेंस नीचे लिख देता हूं, रीजन ऑफ एब्सेंस। चलो वन बाय वन सारे रूल्स लगा देते हैं बच्चों। नाइदर x के पावर इवन है नॉर y के पावर इवन है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस नॉर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। लेकिन मैं अगर यहां पे रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x implies that equation remain unchanged. So it implies that symmetric about बोलो बच्चों y इक्वल टू एक्स लाइन। जिस कर्व में x को y से रिप्लेस कर दो और y को x रिप्लेस कर दो फिर भी इक्वेशन चेंज नहीं होता, वो कर्व जो होता है बच्चों वो सिमेट्रिक अबाउट कौन सी लाइन होता है? y इक्वल टू एक्स लाइन होता है। आपको समझ में आया? तो ये सिमेट्री का रूल मुझे आपको समझाना था, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करते बच्चों बताओ? पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अगर डालेंगे ऑन x एक्सिस कैसे करेंगे बोलो? देखो बच्चों सबसे पहले ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस क्या करते बोलो ना? पुट ऑन x एक्सिस पुट y इक्वल टू 0 है ना। तो y अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या इंप्लाई करता है? 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स 0, 0 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये नॉट पॉसिबल,
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद में ऑन वाई एक्सिस, ये इरेज कर दूंगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठेगा ये। हाँ बोलो बच्चों, ऑन वाई एक्सिस पुट एक्स इक्वल टू 0, तो फिर से क्या हो गया, 0 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। सो ये ऐसा कर्व है बच्चों जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कट नहीं करता, दोनों एक्सिस को कट नहीं करता। सो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। सही है, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, अब असिम्प्टोट करेंगे। असिम्प्टोट बोलो बच्चों, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट कैसे निकालते बोलो, असिम्प्टोट, असिम्प्टोट दो तरह के, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। असिम्प्टोट दो तरह के हैं, पहला पैरेलल टू बोलो एक्स एक्सिस और दूसरा पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों बोलो, इक्वेट, बोलते भी नहीं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे कहते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट कौन है, y है, अरे एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, x का कोएफिशिएंट कौन है, y है, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस इज असिम्प्टोट। ओके, उसके बाद में इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर ऑफ y 1 है और y का कोएफिशिएंट कौन है, x है, तो आंसर क्या आया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब कौन, खुद y एक्सिस, y एक्सिस इज असिम्प्टोट। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, y एक्सिस इज असिम्प्टोट। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये असिम्प्टोट का भी पॉइंट हमारा बच्चों को समझ में आ गया। चलो अब रीजन ऑफ एब्सेंस, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, मैं यहां पे कर देता हूं रीजन ऑफ एब्सेंस, रीजन ऑफ एब्सेंस। तो एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है बच्चों, तो एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है, देखो x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। हाँ, x नेगेटिव है y नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जहां पे x एंड y बोथ पॉजिटिव है और जहां पे x एंड y बोथ नेगेटिव है, वहीं पे रीजन ऑफ प्रेजेंस है, और उसको छोड़ के सब जगह पे क्या है, रीजन ऑफ एब्सेंस है। क्यों, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, ए स्क्वायर अगर नेगेटिव आया तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव यानी इमेजिनरी, तो वहां पे कर्व प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कौन से जोन है बच्चों,
जहां पे कर्व प्रेजेंट होगा दो जोन है, मैं बताता हूं आपको, दो जोन है, ये एक जोन है और ये एक जोन है जहां पे ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है वाई नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये दो जोन में कर्व प्रेजेंट होगा। और कर्व दिखेगा कैसे, देखो कर्व जो है एक्स एक्सिस को भी कहीं टच नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कहीं टच नहीं कर रहा है, लेकिन एक्स एंड वाई एक्सिस उस कर्व को क्या है, असिम्प्टोट है। तो कर्व बच्चों ऐसे होगा, देखो अब वो समझ रहा है, ये कर्व है। मैं अलग कलर के पेन से कर्व बनाता हूं, ये कर्व है, ये कर्व है। ये कर्व किस लाइन को सिमेट्रिक है बच्चों, ये कर्व कौन से लाइन को सिमेट्रिक है, x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई लाइन को ये कर्व सिमेट्रिक है, ठीक है। कर्व लाइज इन फर्स्ट and third quadrant as in first quadrant positive into positive is equal to positive, in second quadrant बोलो बच्चों नेगेटिव इंटू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या आता है, पॉजिटिव, सही है। ए स्क्वायर इज नॉट इमेजिनरी देयर, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व प्रेजेंट रहेगा। अब इसके बाद में हमारा मेन काम कर्व ट्रेसिंग नहीं है, अपना मेन काम क्या है, स्ट्रिप चेंज करना है। तो देखते हैं बच्चों, देखो सबसे पहला, हाँ ये दो स्ट्रिप्स में बटा था। पहला स्ट्रिप कहाँ पे, इनर लिमिट्स कहाँ पे, एक x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू वाई, अपन चेक करते हैं बच्चों, x इक्वल टू 0 से लेके, x इक्वल टू 0 मतलब कौन, y एक्सिस, और x इक्वल टू वाई मतलब कौन, ये सही है, ओके। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू वाई, तो ओल्ड स्ट्रिप हमारा तय हुआ है, हम पिंक कलर के पेन से ही बनाते हैं। ये देखो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू वाई लाइन, ये पहला स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप कहां से कहां तक का एरिया ट्रेस कर पाती है, ये स्ट्रिप ओनली यहां तक का एरिया, आप समझ रहे हो, ये वाला एरिया, ओके। हाँ ये स्ट्रिप बॉटम टू टॉप मूव करेगी, कैसे देखो, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू a तक, चेक करो, ये y इक्वल टू 0 यहां पे रहेगा ना, क्योंकि ये कौन है 0,0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा बच्चों, ये ऐसा लाइन है जहां पे x की वैल्यू इक्वल टू क्या है, y है ना, जो x है वही मेरा क्या है, y है। अब हम चेक कर लेते बच्चों, x और y दोनों सेम रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन का आंसर a स्क्वायर आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू a है एंड y का वैल्यू a है। तो जरूर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, a, a। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये जरूर क्या होगा, a, a होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, a, a होगा। आप समझ रहे हो, मतलब इस लाइन का नाम क्या है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये ब्लू कलर के लाइन का नाम क्या है बेटा, ये ब्लू कलर के लाइन का नाम क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस का नाम क्या रहता है, एक्स का नाम y इक्वल टू 0 होता है। तो ये लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू a, ये एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, ये लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू a। आप समझ रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां से कहां मूव कर रही है, फ्रॉम y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू a। इसका एक एंड कहां पे लाई कर रहा है, इसका एक एंड यहां पे लाई कर रहा है, कहां पे, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, और दूसरा एंड कहां पे है, x इक्वल टू y। चेक कर लो इनर लिमिट्स, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y, चेक करो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y। आउटर लिमिट्स y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a। तो पहली स्ट्रिप में आपको सक्सेसफुली समझा चुका हूं,
ये आप एरिया 1 बोलो, नहीं तो इस बार मैंने I1 बोला है ना, तो ये जो जोन है इसको मैं क्या बोलता हूं, I1। I2 का जोन कैसे चालू होगा, देखो इनर लिमिट्स देखो, इनर लिमिट्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए स्क्वायर अपन वाई, x इक्वल टू 0 मतलब फिर से y एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब फिर से कौन, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे, और नेक्स्ट एंड इस कर्व पे, इस कर्व पे। ये कर्व का इक्वेशन क्या है बच्चों, ये कर्व का इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो मैं लिख देता हूं, ये कौन है बच्चों, ये एंड कहां पे है, एक्स इक्वल टू 0, और ये एंड कहां पे है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई। चेक करो ना, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर अपॉन वाई। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। ये स्टेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये कौन सा एरिया कर्व ट्रेस करेगी, ये देखो बच्चों मैं शेडिंग कर देता हूं, ये वाला एरिया कहां से कहां तक, y इक्वल टू ए से इंफिनिटी तक। चेक कर लो, y इक्वल टू ए टू इंफिनिटी है क्या, यस सर, y इक्वल टू ए टू इंफिनिटी है। आपको सबको समझ में आ रहा है। देखो मैं फिर से बताता हूं, ये x के लिमिट्स है बच्चों, ये किसके है, y के, ये किसके है, x, ये किसके है, y के। तो इस तरह से अब तक मैंने आपको सिर्फ क्या दिखाया, ओल्ड स्ट्रिप्स जो है वो दिखाई। ये कौन सा एरिया है, I2 बोल रहा हूं इस बार मैं इसको, आप A1 A2 भी बोलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको रिप्लेस करना है हमें बाय वर्टिकल स्ट्रिप। अब वर्टिकल स्ट्रिप दो यूज करने की जरूरत नहीं, एक ही स्ट्रिप से काम हो जाएगा। वर्टिकल स्ट्रिप का एक एंड कहां पे लाई करेगा बच्चों, वर्टिकल स्ट्रिप का एक एंड यहां पे लाई करेगा, यहां पे। ओके मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो एक एंड ये कर्व पे लाई कर रहा है, कर्व का नाम क्या रहेगा इस बार, y इक्वल टू, बोलो बच्चों, y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और लोअर एंड कहां पे लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स, लोअर एंड के लिए y इक्वल टू एक्स, लोअर एंड के लिए y इक्वल टू एक्स। मैं इसको बॉस कर देता हूं। हाँ, वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में y एक्सिस है, लेफ्ट में y एक्सिस है मतलब कौन रे बेटा, x इक्वल टू 0, और राइट में कौन है, a कॉमा a पॉइंट है ना, मतलब x इक्वल टू a। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख के देता हूं आंसर, आंसर नीचे लिख के देता हूं। चलो इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा y dx dy। ये क्या होगा बच्चों, बोलो इनर लिमिट्स किसके लिए, वर्टिकल स्ट्रिप है तो इनर लिमिट्स y के लिए, आउटर लिमिट्स x के लिए। तो बोलो बच्चों, हाँ वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड लाइज एट y इक्वल टू एक्स, अपर एंड लाइज एट y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स। इट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में कौन है, y एक्सिस, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, और कहां तक जाएगी, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, a। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, लेट मी वेरीफाई इट। यस, y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू, दिस इज द फाइनल आंसर। टोटल I जो है इसका आंसर ये है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं। I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2 था, तो I यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिप से मैंने आपको करवा के दिया है। बहुत आसान सा है बच्चों, आप कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx 1 to infinite e रेज टू माइनस वाई y रेज टू एक्स log y dx। तो बच्चों देखो इनर लिमिट्स और आउटर लिमिट दोनों क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो y रेज टू क्या है, x है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पहले रीअरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये रीअरेंज करने के बाद कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 1 to infinity e रेज टू माइनस वाई y रेज टू एक्स log y dx dy। अब आपको तय करना है पहले इंटीग्रेशन किसका, y का या x का।
यानी ये लिमिट्स किसके लिए यूज करना है। तो बच्चों आप विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन पहले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें भी y की टर्म है, इसमें भी y की टर्म है, इसमें भी क्या है y की टर्म। y की टर्म कितनी बार है? 3 बार है। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटीग्रेशन में नहीं है, इंटीग्रेशन में क्या है? सिर्फ u इंटू वी रूल है। एज it is not possible to integrate with respect to y easily, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, मैं सिर्फ बोलने के लिए बोलता हूं, नॉट पॉसिबल इजीली। सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इंटीग्रेट हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? x। आपको समझा गया? ओके अब विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे किसका? y रेस टू x का। y रेस टू x का इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको बच्चों एक फॉर्मूला सिखा देता हूं। कुछ बच्चों को फॉर्मूलेस नहीं आते। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x dx है, तो आंसर क्या आता है? a रेस टू x अपॉन log a, a रेस टू x अपॉन log a। तो इसमें भी बच्चों देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बच्चों मान लो y रेस टू x dx करता हूं, तो आंसर क्या रहेगा? y रेस टू x अपॉन log y। और बच्चों इसमें प्रॉब्लम कैसा है? दोनों लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट है, दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं। तो हम किसी को भी किसी के लिए भी ले सकते हैं। मान लो 1 टू इंफिनिटी इसके लिए लिया, 1 टू इंफिनिटी इसके लिए ले लिया, तो आंसर देखो कैसे आ रहा है? 1 से इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी कैसे रहेगा बच्चों? बताओ ना, ये कैसे रहेगा? ये y रेस टू क्या रहेगा? इंफिनिटी अपॉन log इंफिनिटी, माइनस y रेस टू क्या रहेगा? 1 अपॉन log 1। log 1 तो y रेस टू इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस कुछ भी कर लो इंफिनिटी, इंफिनिटी डिवाइड बाय कुछ भी कर लो इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी आ जाता है। तो ये जो लिमिट्स है 1 टू इंफिनिटी, वो हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते वक्त नहीं यूज कर सकते। 1 टू इंफिनिटी लिमिट्स हम नहीं यूज कर सकते इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते वक्त, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? इनफिनिट आ रहा है। किस किस को समझा मैं क्या बताना चाहता हूं यार? तो मैं लिखता हूं एंड नोट, मैं इसको नीचे ले लेता हूं, नोट लिखता हूं, नोट while integrating with respect to x limits 1 to infinity is not possible, as value of integration becomes what? Equal to infinite। see this, ऐसा डोड़ा काड़ा, see this, देखो ठीक है। ये नोट एग्जामिनर को नहीं सिखाते, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख के दिया, उनको नहीं सिखाते बैठते। वहां पे आप डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेना लिमिट्स, और लिमिट्स क्या से कर लेना? 0 to 1 लेना। सो टेक लिमिट्स 0 to 1 इनिशियली। आप समझ गए बच्चों? सो टेक लिमिट्स 0 to 1 इनिशियली। अपने क्लास में जितने भी नोट अपन लिखते हैं वो किस में रखते हैं? बॉक्स में। आपको ये आइडिया समझ में आया? ओके तो while integrating with respect to x 1 to infinity is not possible, limits 1 to infinity is not possible as value of integration becomes infinity। देखो ये देखो स्टेप्स मैंने करके दिए, आंसर क्या आ रहा है? तुरंत इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि y रेस टू इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस कुछ भी कर लो इन्फिनिटी आएगा, तो इंटीग्रेशन का आंसर इन्फिनिटी क्यों आने लग गया? है ना? तो इसलिए वैसा है। तो चलो बच्चों फिर इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये कैसे होगा? अभी देखो पूरा टर्म्स मैं छोटा कर देता हूं ताकि इंटीग्रेशन यहाँ पे बैठ सके। हो गया? हाँ बच्चों, तो चलो
हाँ बोलो, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी में बाहर लिखता हूं, अंदर क्या लूंगा फिर अभी 0 टू 1। लिमिट जब कांस्टेंट रहते हैं ना बच्चों तो आप शफल कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल है तो शफल नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट इसलिए मैंने शफल कर दिया। यहाँ पे e रेस टू माइनस वाई एज इट इज, y रेस टू x, ये log y इसके साथ लिखता हूं log y एज इट इज, और इधर क्या लिखता हूं y रेस टू x dx, और थोड़े दूर पे dy। y रेस टू x dx एक साथ क्यों लिखे, उनका इंटीग्रेशन करना है मुझे। बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस वाई log y विल रिमेन कांस्टेंट सिंस आई एम इंटीग्रेटिंग y रेस टू x dx। y रेस टू x dx का इंटीग्रेशन क्या है बच्चा, y रेस टू x अपॉन log y। लॉजिक क्या है ये देखो ना, a रेस टू x dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, a रेस टू x अपॉन log a। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो y क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रेस टू x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट रेस टू x अपॉन log ऑफ कांस्टेंट। लिमिट्स 0 टू 1 इनटू dy। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस y क्या आएगा log y। इधर बोलो बच्चों, y रेस टू 1 अपॉन log 1 माइनस y रेस टू 0 अपॉन log 0, सही है, इनटू dy। अब आपने मुझे बताना है इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस वाई log y, y रेस टू 1 क्या है y, log 1 क्या है बच्चों log 1। ये जरूरत नहीं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैंने लिमिट्स गलत जगह पे पुट कर दिए, रुको। लिमिट्स, अरे लिमिट्स सिर्फ x के लिए थे, मैंने गलती से किसके लिए पुट कर दिए, y के लिए, गलती हो गई, सॉरी। log y क्या है, कांस्टेंट है, उसके लिए लिमिट्स नहीं पुट करना चाहिए था, सॉरी। log y तुरंत क्या कर देना चाहिए, कैंसिल, सही है अभी। हाँ चलो अब करते हैं इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी e रेस टू क्या है बच्चों ऐसा, और इधर भी मैंने गलती से ये log इन्फिनिटी लिखा है, यहाँ पे भी क्या चाहिए था बच्चों, सिर्फ यहाँ पे y चाहिए था, यहाँ पे भी क्या चाहिए था y। y रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन log y यानी इन्फिनिटी, y रेस टू 1 अपॉन log y, इन्फिनिटी माइनस कुछ भी कर लो इन्फिनिटी, अब सही है, ठीक है, गलती हो गई। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों फिर e रेस टू माइनस वाई, हाँ लिमिट्स किसके लिए पुट करना है y रेस टू x, कहाँ से कहाँ तक 0 टू 1 dy। अब बोलो बच्चों इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस वाई, लिमिट सब करो किसके जगह पे x की जगह पे, y रेस टू 1 माइनस y रेस टू 0 इंटू dy। आंसर क्या है बच्चों 1 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस वाई, y रेस टू 1 क्या रहता है y रेस टू 0 क्या है 1 इंटू dy। अब ये थोड़ा y माइनस 1 आगे लिखता हूं, e रेस टू माइनस वाई पीछे लिखता हूं, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी। देखो इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, बोलो 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू माइनस वाई डी वाई। अब यहाँ पे आपको बच्चों ऐसा क्यों लिखवा के दिया मैंने, 2 मिनट, ये इसको कैसे लिखना बोला मैंने, ई रेस टू माइनस वाई कहाँ लिखो आगे, और ये 1 माइनस वाई का लिखो थोड़ा सा, y माइनस 1 है क्या, तो इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो y माइनस 1। ओके, यहाँ पे कौन सा रूल यूज करूंगा मैं, ये 1 अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का, फिर से बोलो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 टू इन्फिनिटी है, 1 टू इन्फिनिटी है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी है, फिर उसके बाद में e रेस टू माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1, तो पहले मैं y माइनस 1 लिखता हूँ, फिर e रेस टू माइनस वाई लिखता हूँ, और इधर क्या लिखता हूँ dy। अब ठीक है, ओके
यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करना है, इसलिए मैंने अल्जेब्रिक फंक्शन पहले लिखा और बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा? बर्नौलीज वाला। इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स, बर्नौलीज क्या कहता है? अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन। क्या लिखते हैं? u लिखते हैं, फिर क्या? u डैश, u डबल डैश, v1, v2, v3 एंड सो ऑन। ये बर्नौलीज रूल यूज करना पड़ेगा। अब बच्चों हमारे केस में u कौन है? y माइनस वन, तो हम कैसे लिखेंगे बोलो? y माइनस वन एज इट इज, फिर y माइनस वन का डेरिवेटिव बोलो। y का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 का डेरिवेटिव 0, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो 0 इंटू कुछ भी कर लो 0, आगे का फिर से 0 का डेरिवेटिव 0, तो आगे के टर्म्स नहीं आएंगे, ये दो ही टर्म्स आएंगे। अल्टरनेट कौन सी साइन? इधर प्लस तो इधर कौन सी? माइनस। v1 फिर v2, v1 मतलब e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, बोलो इंटीग्रेशन बोलो, e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो पुराना माइनस वन एज इट इज, e रेस टू माइनस वाई का फिर से इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन, पुराना माइनस वन अपॉन नया माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर। लिमिट्स कहां से कहां तक है बोलो? 1 टू इंफिनिटी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, जब भी अपर लिमिट पुट होगा e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या रहेगा? 0। यहाँ पे भी e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या रहेगा? 0। तो ये जो है इनिशियल लिमिट, जैसे ही इंफिनिटी पुट करूंगा पहला क्या हो जाएगा? 0 माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस, सॉरी ओनली माइनस साइन रहेगा। 1 माइनस 0 1 ही है, 1 इंटू माइनस, ये माइनस 1 रहेगा, e रेस टू क्या रहेगा? माइनस 1, और नीचे कौन रहेगा? माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1। तो बच्चों आंसर आ गया है। ये क्या है? पहला तो 0 है, राइट? ये माइनस क्या है? 1 माइनस 1 0 है, 0 है। यहाँ पे कौन है? माइनस e रेस टू माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ई लिख सकते हैं, राइट? ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई इज द फाइनल आंसर, 1 अपॉन ई इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो अब इंटीग्रेशन में जिन बच्चों को दिक्कत होती है मैं उनको सिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन में जिन बच्चों को दिक्कत होती है उनको मैं सिखा देता हूँ। बच्चों e रेस टू वाई का इंटीग्रेशन अगर है तो इसका आंसर क्या आता है? e रेस टू वाई। e रेस टू ए वाई का इंटीग्रेशन अगर है तो ये होता है, ये dy के रिस्पेक्ट टू e रेस टू ए वाई अपॉन ए होता है। वैसे e रेस टू माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन है या फिर e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन है तो क्या रहेगा? e रेस टू माइनस वाई, और y का कोएफिशिएंट कौन है? माइनस 1, इसलिए ये इंटीग्रेशन आपको ऐसे नजर आया। e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1। उसका दोबारा इंटीग्रेशन करते वक्त क्या हुआ? पुराना माइनस 1 एज इट इज, e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1, पुराना माइनस 1 नया माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऐसा ये रहता है बच्चों, तो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा इंटीग्रेशन भी।